नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज के सेशन में हम संज्ञा से 10 इम्पॉर्टेंट MCQ देखेंगे। यह विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और मुझे आशा है कि आने वाले एग्जामिनेशंस में भी ये आएंगे ही। आप बिल्कुल श्योर हो सकते हैं। हम पहला ही प्रश्न देखते हैं। निम्न में से संज्ञा शब्द है, तो ऑप्शन ए है आप। इसके बारे में बात करते हैं तो यह जो है संज्ञा नहीं अपितु सर्वनाम है, अर्थात प्रोनाउन। दूसरा जो शब्द है वह है आकाश। आकाश जो है यह संज्ञा है, तो हमारा जो आंसर है यही है। आगे ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं। चलना जो है यह एक प्रकार की क्रिया है, तो यह वर्ब के अंतर्गत आएगा। और लंबा जो है यह एक प्रकार का एडजेक्टिव अर्थात विशेषण है। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी और इंग्लिश में लगभग एक चीज़ें सेम रहती हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा प्रश्न है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे क्या पूछा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो त्रिपिटक पिटक जो है यह एक विशेष किताब के नाम है। त्रिपिटक जो है गौतम बुद्ध के जो लिखे हुए विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक जो है, इन तीनों रचनाओं को एक साथ में त्रिपिटक कहा जाता है। भारत जो है यह एक पर्टिकुलर देश का नाम है, तो यह भी एक प्रकार का व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो हमारा आंसर ये भी नहीं है, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है पूछा है। लेखक जो है, लेखक किसी का नाम नहीं होता, परंतु यह लेखक जो है पूरे एक ग्रुप को बताता है जो लिखने का काम करते हैं। तो लेखक जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं अपितु जातिवाचक संज्ञा है। तो हमारा आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी ही है। और गंगा जो है नदी का नाम, यह भी एक प्रकार की व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है। आप डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है। तो जो शहर के नाम जो होते हैं, शहर के नाम जनरली व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, क्योंकि यह पर्टिकुलर होता है। शहर का नाम समूहवाचक संज्ञा नहीं हो सकता, जातिवाचक संज्ञा नहीं हो सकता और भाववाचक संज्ञा भी नहीं हो सकता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आएगा। तो घर, पहाड़ और नदी जो है यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि घर बोलने से पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के घर का पता नहीं चलता, परंतु घर जो है उस प्रकार के बने हुए तमाम चीज़, मतलब पूरे के पूरे एक ग्रुप को ही बता देता है। पहाड़ के कोई पर्टिकुलर नाम हो सकते हैं, लेकिन पहाड़ वर्ड जो है ये पर्टिकुलर एक पूरे ग्रुप को बता दे रहा है, जो एक विशेष प्रकार की लैंड फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहा जाता है। तो अभी तक आपको पता लग चुका होगा कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष प्रकार वह विशेष होना चाहिए, पर्टिकुलर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से भाववाचक संज्ञा है। तो अमीर जो है, अमीर भाववाचक संज्ञा नहीं परंतु जातिवाचक संज्ञा, या फिर बोल सकते हैं ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, एक प्रकार का विशेषण है कि वह अमीर आदमी है, क्योंकि अब व्यक्ति की क्या कर रहा है, विशेषता बताने की काम कर रहा है। तो यह एक प्रकार का विशेषण है। भिक्षुक जो है, भिक्षुक यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा और गरीब भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। परंतु यहाँ पे पूछा है कि भाववाचक संज्ञा कौन सा है। तो अमीरी जो है, अमीरी मन का भाव होता है। आप गरीब होते हुए भी अपने मन में अमीरी का भाव रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि एक व्यक्ति जो है पैसे से अमीर ना हो परंतु अपनी भावनाओं से अमीर हो सकता है। तो अमीरी जो है एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह है, सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई हैं, वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। हम चारों ऑप्शन की बात कर लेते हैं। हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन डी जो है हिमा दास है। हिमा दास जो है यह एक प्रकार का व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह किसी का नाम है। सुश्री जो है, सुश्री में यह किसी के लिए भी यूज किया जा सकता है, या जनरली किसी के नाम के पहले आता है। तो सुश्री एक प्रकार से जातिवाचक संज्ञा है,
जो सूचित करता है कि उस स्त्री की अभी शादी या विवाह संपन्न नहीं हुई है। प्रथम जो है विशेषण है एक प्रकार का, जो बताता है सूचित कर रहा है कि पहला या दूसरा बता रहा है। और दौड़ जो है एक शब्द है दौड़ना क्रिया, और दौड़ जो है इसी दौड़ना क्रिया से बना है। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा दौड़। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निजत्व संज्ञा शब्द है। तो निजत्व किस प्रकार का संज्ञा है? तो निजत्व जो है बना है निज से, और निज से बना हुआ यह शब्द जो है एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार से जो भी शब्द रहेंगे जिसमें त्वा लगा हो जनरली वह भाववाचक संज्ञा होता है। सामान्यतः कुछ ऐसे एक्सेप्शंस मिल ही जाएंगे जो भाववाचक संज्ञा नहीं होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो सभा जो है यह भी एक समूह को बताता है, ग्रुप को बताता है, तो यह हमारा आंसर नहीं है। भीड़ जो है एक समूह को बताता है, तो यह भी हमारा आंसर नहीं है। कक्षा जो है ये भी एक समूह को बताता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। दौड़ जो है जो दौड़ना से बना हुआ है एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा, भी हमने पीछे ही प्रश्न में देखा है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन डी दौड़। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये लास्ट क्वेश्चन भी है आज का। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है, नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो नेपोलियन जो है यहाँ पे समुद्रगुप्त को बताने के लिए, तुलना करने के लिए हमने यूज किया है। बताया जा रहा है कि समुद्रगुप्त जो है भारत का नेपोलियन है। नेपोलियन के बारे में विशेष रूप से बात नहीं की जा रही है। तो ऐसे सिचुएशन में जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वह जो है जातिवाचक संज्ञा का काम करने लगता है। तो हमारा इसमें जो आंसर होगा वह होगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ पे नेपोलियन वर्ड नेपोलियन के लिए नहीं अपितु समुद्रगुप्त के लिए उपयोग में लाया गया है। और भी इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? तो जैसे महात्मा गांधी आज के समय के श्री कृष्ण हैं, तो यहाँ पे गांधी जी को कृष्ण के जैसा बताया जा रहा है। कृष्ण वर्ड का उपयोग यहाँ पे कृष्ण के लिए नहीं परंतु गांधी जी को सूचित करने के लिए किया गया है। तो ऐसे कंडीशन में यह जो है एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा है। आशा करता हूँ आपको ये सारे के सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। आप इन्हें ध्यान में रखें, एग्जामिनेशन में इनसे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। धन्यवाद।